जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब इंजॉय कर रहे हैं। और सच में मुझे लगता है कि इससे बड़ा ना और कुछ भी नहीं हो सकता। सच में भागवत पढ़ के जो मज़ा आता है ना, जो आनंद आता है ना, कि कई बारी तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बातें ना जब मैं वापस रिपीट करती हूँ या वापस सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्ची कह रही हूँ। मैं एक बारी फिर से कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे हैं। वीडियोस के नीचे भी प्लेलिस्ट का लिंक है, और वैसे भी मैंने चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वो प्लेलिस्ट, आप कोई भी वीडियो खोलो उसके नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आ जाता है। आप वो लिंक पे जाके दोबारा से आप कोई भी किसी भी कोई भी आप एपिसोड देख सकते हो। आप कोई भी उस का पार्ट देख सकते हो। अभी हमारा प्रथम स्कंद चल रहा है, और भागवत के टोटल 12 स्कंद हैं। लेकिन हम, क्योंकि सभी, पता नहीं, सच में कह रही हूँ मैं, कैसे 21-22 डेज बीत गए हैं ना, कुछ पता नहीं चला। बस इतना मज़ा आता है ना इसको पढ़ के। चलो बस आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था जो राजा परीक्षित को जब श्राप मिला था, किस तरह से श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था उसी समय से। क्योंकि जब उन्हें ये श्राप मिला, जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा, तब उन्हें ये पता चल गया था कि उनके अंदर कलयुग का वास हो चुका है। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे स्वयं ही इससे निकाल लिया। और उन्होंने ऐसा अपना श्राप से छुड़ाने के लिए गंगा तट पर आ गए, और वहां उन्होंने खूब सारी तपस्या की थी। अब बस आगे, हम आज इसके आगे चलते हैं। धन्य है राजा परीक्षित, उन्होंने जीवन में एक ही बार पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप सुनकर उन्होंने सोचा, अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। अब तो मैं यही रहूंगा। और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। सारे ऋषिवर जो भी सुनते उनके पास आना शुरू हो गए, क्योंकि अब वह राजा नहीं अपितु महर्षि बन चुके थे। सबने राजा परीक्षित को समझाने की कोशिश की, परंतु राजा परीक्षित यही कहते कि अब मैं अपने पाप का दंड भोगूंगा। राजा परीक्षित खड़े होकर सारे ऋषियों को प्रणाम करते। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों को बता दी। वैसे तो सभी लोग अपना पाप छिपाते हैं, परंतु वो लोग जो मन के सच्चे होते हैं वो अपना पाप दूसरों के समक्ष जरूर प्रकट करते हैं, ताकि शायद कोई उनके पाप से उन्हें निकाल सके। समाज में सामने पाप स्वीकार करने से अपना पाप वैसे ही खत्म हो जाता है। कहते हैं, अगर हम कोई झूठ बोले और अगर उस झूठ को मान ले, तो वैसे ही प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तब ऋषिवर ने उन्हें कहा कि आप जैसे राजा से तो कभी कोई पाप हो ही नहीं सकता। आप चिंता मत करें, स्वयं प्रभु आपको इस दुविधा से निकालेंगे। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप अब कुछ ऐसा किए कि 7 दिनों में मुझे मुक्ति मिल जाए और मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में वापस ना आना पड़े। मृत्यु तो अटल है, सबको आनी है, परंतु अपनी मृत्यु को मुक्ति के समान जानने वाला कोई एक विरला ही होता है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा हर एक के लिए संभव नहीं है। परंतु भागवत गाथा एक ऐसी गाथा है जो मनुष्य को हर तरह के पाप से निकाल देती है। ये गाथा सुनने के लिए मनुष्य के मन में शांति होनी चाहिए, और मनुष्य को चाहिए इसका एक एक शब्द अपने अंतर मन में उतारे। उसे ये समझना होगा कि इसमें जो भी कहा गया है वह उसके भले के लिए है, अपितु इसलिए नहीं है कि वह इसे सुनकर इसका उपयोग ना करे। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना बहुत मुश्किल है, इसे सबको याद रखना चाहिए। जब अंत समय आता है, कई बार तो वृद्धावस्था के कारण बीमारियां घेर लेती हैं, कई बार इंसान का शरीर उसका साथ छोड़ देता है, कई बार इंसान के पुत्र या पुत्रियां उसे इतना तंग करती हैं कि वो विवश हो जाता है, उसका दिमाग ही कार्य नहीं करता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भी क्षण भक्ति के मिले उसे जरूर अपनाना चाहिए। 7 ही दिनों में मुक्ति पाना असंभव है, परंतु अगर इस कथा का श्रवण और इस कथा का रसपान हृदय से किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जन्म मरण तो अटल है, कोई भी ऋषि, कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो इससे बच सके। परीक्षित सोचते हैं कि ये सब मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे, ये सब मुझे ये क्यों नहीं कह रहे कि मैंने पाप किया है, ये सब मेरे सामने समक्ष हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं।
ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वे सोचते हैं जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, परंतु मैं भगवान का आसरा लूँगा और वो यही चाहते हैं। उन्हें हर समय नारायण याद आते हैं। अब समय अधिक नहीं है। वह अपने मन को ये समझा लेते हैं। वो कहते हैं मैं अपने परमात्मा की शरण में हूँ और मेरा परमात्मा ही इससे मुझे निकालेगा। अब ईश्वर के बिना मेरा और कोई सहारा नहीं है। जो मनुष्य ये मान लेता है कि ईश्वर ही सर्वस्व है, उसका वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु ये याद रखना चाहिए ईश्वर कभी स्वयं नहीं आते। वे किसी न किसी को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। फर्क है उस दूत को पहचानने की। मनुष्य कभी भी अपने दूत को आसानी से नहीं पहचान पाता। उसे हर क्योंकि अपना इतना अहंकार होता है कि उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे लगता है जो भी उसे ज्ञान दे रहा है, उसे समझा रहा है, वह उसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें कोई समझाता है तो हमें ये सोचना चाहिए हो सकता है ये ईश्वर का दूत हो। हमें कभी भी किसी के समक्ष खुद को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर मनुष्य में नारायण है। पता नहीं नारायण किस रूप में आकर हमारे साथ कौन सा भला करे। हम पाप करने के समय तो नहीं सोचते। कई बार हम कुछ ऐसे पाप करते हैं जिनकी सजा ईश्वर हमें ये दिखाकर देते हैं कि देख, तूने जैसा बोला था आज उसके विपरीत हो रहा है। ईश्वर कई बार हमारे सामने विपक्ष और विपरीत परिस्थितियां लाते हैं ताकि हमें ये दिखा सके कि हम कितने गलत थे। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण आया हूँ। ऐसा कह देने से ईश्वर हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, परंतु हमें अपना मन पवित्र करना पड़ता है। मन पवित्र करने का अर्थार्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप झूठ ना बोलो, आप कुछ गलत कार्य ना करो। ये सब तो मनुष्य करता ही रहता है, परंतु अगर मनुष्य अपना ये साध ले कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे कुछ भी गलत कार्य नहीं करने, मुझे गलत कमाई नहीं खानी, तो कोई भी उसे ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर सकता। अपितु भगवान उसका हर कार्य में साथ देते हैं। आज का मनुष्य इतना लालची हो चुका है कि वो ये भूल गया है कि वो क्या करता है। आज के तो बच्चे भी अपने माता पिता के समक्ष हमेशा झूठ सच बोलते हैं। हमेशा माता पिता उन्हें कभी भी इस कार्य से नहीं रोकते, क्योंकि जब वो छोटे थे तो माता पिता स्वयं उनके सामने झूठ बोलते थे। जब आज हम अपने माता पिता के समक्ष झूठ बोलते हैं, तो कल को हमारे बच्चे जब हमारे सामने ऐसा करते हैं तो फिर हमें पछताना नहीं चाहिए। कलयुग में यही तो सब हो रहा है। कलयुग में मनुष्य ये समझना ही नहीं चाहता कि वो कितने पाप करता है। कलयुग में तो ऐसा समय आ गया है कि साथ में पाप करते करते हमें हमारे पाप का फल मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को हर समय तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को ये मानकर चलना ही पड़ेगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और कभी भी भक्ति के सामने झुकना नहीं चाहिए। भक्ति ऐसी है जब हम उसको मानते हैं तो वह हमें परमात्मा से मिला ही देती है। सुखदेव जी दिगंबर हैं। वासना का वृक्ष उनसे छूट गया। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ईश्वर को पा लिया। कमर पर ना तो मोखला ना लंगोटी, अजान बाहु, वक्ष स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है, मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वन कृष्ण की भांति श्याम और तेजस्वी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चल रहे थे। नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो ये सब कुछ जानते हैं। परमात्मा के ध्यान में जो इंसान स्वयं को भूल जाता है, परमात्मा वैसे ही उसके भीतर आ बसते हैं। सोचते हैं देह की जरूरत नहीं है, किंतु परमात्मा मुझ में ही है। लेकिन ये सब मानने के लिए हमें ईश्वर को जानना पड़ता है। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे ही नहीं। मुनि जान गए कि शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी भी उसी सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखें, अनपेक्ष। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी से बेहतर कौन जान सकता है। मैंने तो भागवत लिखी है, परंतु भागवत को अगर सही रूप में कोई पढ़ सकता है तो वह सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि एक एक शब्द में स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा, ऐसे भाग्य तो बहुत कम लोगों के मिलते हैं। जब हमारे बच्चे हमारे सामने कुछ ऐसे कार्य करते हैं तब हर माता पिता को खुशी होती है। ऐसा ही भाव इस समय व्यास जी का था। परंतु याद रखना पड़ता है कि बच्चों तभी कोई अच्छा कार्य करते हैं अगर वह हमें उसका उदाहरण देखते हैं। भागवत लिखने वाले खुद बहुत उदार थे, ये तो सब जानते हैं। जिन्होंने पूरे संसार को ये भागवत रूप भेंट दी, आज उन्हीं का पुत्र उस भागवत को पढ़ने जा रहा था। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साक्षात
प्रणाम किया। परीक्षित जी ने अपना आप उन्हें कह सुनाया। उन्होंने कहा, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस लोक से मुक्ति दिलाइए। गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। सुखदेव जी ने कहा, तू सुयोग्य है, अधिकारी है। ऐसा शिष्य जिस गुरु को मिले वह गुरु भी अधिकारी है। याद रखना, अगर तुम्हारा गुरु तुझे कुछ कहता है और वह गुरु सच्चा हो तो हमें गुरु की हर बात माननी चाहिए। क्यों कहते हैं, जिसे सही गुरु मिल जाता है उसके जीवन का हर दुख कट जाता है। अगर हम अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चलते हैं और गुरु हमें परमात्मा से मिला देने वाला हो तो ऐसा गुरु हमें मुक्ति भी दिला सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू गड़बड़ाता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी हैं। मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, परंतु मेरे पास ये भागवत गाथा है। मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे जो आनंद मिला है मैं तुझे भी वही आनंद दूंगा। इसे पढ़कर मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, इसे पढ़कर तुझे भी परमात्मा के दर्शन होंगे। मेरे पिताजी भूख लगने पर एक बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण गाथा में ऐसा आनंद आता है कि मुझे वो बेर खाने की भी याद नहीं रहती। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे, परंतु मुझे ऐसा आनंद आता है कि मुझे वस्त्र पहनने की भी याद नहीं रहती। इस कृष्ण गाथा में हर शब्द में आनंद है। सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। भद्र नारायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता था। क्या भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है? सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सुखदेव जी भाद्र नारायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप करते थे, भूख लगने पर केवल एक बेर खाते थे। आज कलयुग में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता। परंतु एक बात है, अगर हम भगवान भक्ति में लीन हो जाएं तो भगवान हमें स्वयं ही अपनी भक्ति इस तरह दे देते हैं कि हमें उसकी भक्ति में ही आनंद आने लग जाता है। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, अपने पिछले जन्मों को मत देखो, अब तो सिर्फ भविष्य का विचार कर कर ये कथा सुनो। इस कथा को सुनने से जो सुख प्राप्त होता है ऐसा सुख संसार में और कहीं नहीं है। इसी के साथ हमारा प्रथम स्कंद समाप्त होता है। प्रथम स्कंद में हमने बहुत कुछ जाना। अब आइए द्वितीय स्कंद शुरू करते हैं। सत्य ये है कि परमात्मा का नाम है। सभी जो ईश्वर का दर्शन करे वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकतर लीला का वर्णन किया गया है। परीक्षित अधिकारी थे, अंततः उनको सुखदेव मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सत शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। कहते हैं जो भी गुरु हमें ईश्वर से मिला दे वह सद्गुरु है। आजकल शायद गुरु ही ऐसे नहीं आते जो हमें ईश्वर से मिला दे। गुरु के मन में कभी भी अपने शिष्य से कुछ लेने का लालच नहीं होना चाहिए। अभी तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में ना ये भाव हो कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे जाए। गुरु को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि मेरा शिष्य के रास्ते से मैं अपनी विद्या को बहुत प्रकट कर सकता हूँ, बहुत उज्जवल कर सकता हूँ। यही सुखदेव जी ने इसमें बतलाया है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही नया जन्म देते हैं। इसमें एक सारी गुरु की महत्वता को दर्शाया गया है। कहते हैं किस प्रकार अगर गुरु सही हो और हमें परमात्मा के पास ले जाए, ऐसे गुरु के बार बार चंदन वंदन करना चाहिए। जो गुरु बिना कुछ लेने की इच्छा से हमें ईश्वर से मिलाए वही गुरु सही है। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया। कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम में मेरी प्रीति हो गई। मैं विट्ठल विट्ठल का जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। प्रभु मेरे सपने में आ गए और आते ही मुझसे कहने लगे कि मैं ही तेरे साथ हूँ, मैं हरदम तेरे साथ रहूंगा। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था, वह रास्ते में मुझे मिले। उन्होंने कहा कि विट्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि भगवान की तो मैंने कोई सेवा की नहीं, फिर उन्होंने मुझ पर ऐसा उपकार क्यों किया? गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव बूर तूप अर्थात घी मांगा। तुकाराम के घर में पाव भर घी मिलता नहीं था। अब तुकाराम क्या करता? तुकाराम की वाणी दुख से भरी हुई थी। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन अर्थात अहम। तू मुझे आज से अपना अहम दे दे। उन्होंने ऐसा कहा। जब तुकाराम ने ये सुना तो वह उस गुरु की तरफ देखने ही लग गया। गुरु के कहने का ये भाव था कि तू मुझे अपना अहंकार, अपना तेर मेर, ये सब कुछ मुझे दान में दे दे। इसके बाद ही मैं तुझे विट्ठल से मिलवाऊंगा। तू पुरुष नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू याद रख, तू केवल एक आत्मा है। कहते हैं जो आत्मा होती है ना वो बहुत पिछले, तभी तो हम लोग सोल को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सोल ही है ना जो कितने सारे जन्मों के बाद हमसे भगवान से मिलती है, और सोल को पता होता है कि पिछले जन्म में वो क्या था, कैसा था।
कई बच्चे इतने अच्छे होते हैं, इतने ब्रिलियंट होते हैं, ये हम कहते हैं ठीक है पेरेंट्स के संस्कार ज़रूर होते हैं, बट अपना भी तो बच्चा कुछ कर्म लेके आता है। बस वो यही कहते हैं कि जो सोल होती है ना वो भगवान से मिलने के लिए तत्पर रहती है, और अगर कोई उसे भगवान से मिला दे, उस आत्मा को कोई भगवान से मिला दे, तो ऐसे गुरु को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक के स्वभाव को ब्रह्म भाव जैसा देखते थे। वह चाहते तो सबका कल्याण कर सकते थे, परंतु वहां बहुत से लोग ने कथा सुनी, परंतु जैसा कल्याण परीक्षित का हुआ और किसी का भी ना हुआ। कहते हैं चाहे गुरु हमारा जितना मर्जी ज्ञानी हो, जब तक प्रभु की पूरी तरह से इच्छा ना हो, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 मिनट में भी मुक्ति मिल सकती है। 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। मंत्र दीक्षा अतम है। ब्रह्म भाव से तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरद हस्त रखा, परंतु उन्हें ब्रह्म का दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई गई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है, वक्ता कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कृष्ण की लीलाओं के बारे में बतलाया है, उन्होंने परीक्षित जी के बारे में बताया है, उन्होंने विदुर जी के बारे में बताया है, उन्होंने कौरवों के बारे में, पांडवों के बारे में परमात्मा के दर्शन करवा दिए हैं। 3 प्रकार के श्रोता हैं, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते हैं। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने नहीं, किंतु उसके लिए कथा करते हैं जो मन से उनसे सुनना चाहता है। हमें कभी भी दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपना कार्य पूरी उन्नति के साथ और पूरे दिल से करना चाहिए। हमें ये मानकर कोई भी कार्य करना चाहिए कि मेरा काम प्रभु देख रहा है। प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में तीसरा सूत जी का। इन्हीं तीनों के बारे में इसमें बतलाया गया है। यौवन में मंगलाचरण, मंगल आचरण बहुत जरूरी है, इसलिए सुखदेव जी 12 श्लोकों के बारे में बतलाया है। 12 का बहुत महत्व बताया गया है। उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्णता वैराग्यमय हो, जिसे किसी भी चीज की इच्छा ना हो, संसार के किसी भी विषय में जिसका मन ना रमे, जो ये ना सोचे कि उसका सच्चा भक्त कौन है, जो ये ना सोचे उसे कौन सुन रहा है। इंसान को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसे वो सिर्फ ये सोचकर करे कि मेरा कार्य परमात्मा देख रहा है। सुखदेव जी ऐसे ही थे, वो हर काम परमात्मा के लिए करते थे। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है, ज्ञान भक्ति से बढ़ता है, ऐसा माना गया है। सुखदेव जी पूर्ण ज्ञान, भक्ति और वैराग्य था। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम से पिघले, यही बस वो चाहते थे। अब यहीं पे विश्राम देते हैं, कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।